हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 ए का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। तो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस गिवन है। जब हमें यहाँ पे सीक्वेंस लिखा होगा तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस गिवन है ये कि मेरी एपी गिवन है कि ये जीपी है। अभी जैसे हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जीपी, तो ये तो मेरी जीपी ही होगी। अगर हमारी एग्जाम में आएगी तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग एपी जब चेक करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एपी पहले हम ये चेक करेंगे ये जो सीक्वेंस गिवन है ये सीक्वेंस मेरी एक एपी है कि जीपी है। तो सबसे पहले हम लोग ये वर्क अपना करेंगे। तो एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लेंगे। मैंने मान लो ये दोनों टर्म ले लिया और इनका हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट में से प्रेजेंट टर्म को कर दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये दो टर्म ले लिए तो इसको निकालते हैं। तो 5 √5, इसके प्रेजेंट टर्म मेरा क्या 5, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से मेरा अब 5 मेरा कॉमन है, तो √5 - 1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मेरी एक एपी नहीं है। क्या नहीं है, ये मेरी एपी नहीं है। तो जीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, कोई भी आप इसमें से कोई भी टर्म ले लो। मैंने मान लो यहाँ पे 5 ले लिया, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म से, मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, इसका जो प्रीसीडिंग टर्म होगा ये होगा √5, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। अब ये 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं। √5 × √5 मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये √5 है। एक √5 से एक √5 कैंसिल आउट, तो मेरा कॉमन क्या आया यहाँ पे, √5। और भी चेक कर लेते हैं। अब कि मैंने यहाँ पे ये वाला टर्म लिया 5 √5, 5 √5 का प्रीसीडिंग टर्म मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 5 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर देंगे। ये इससे कट, तो यहाँ पे मेरा देखो कॉमन रेशियो क्या आया हुआ, √5। तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया जो सीक्वेंस गिवन है ये मेरी क्या है, ये एक जीपी है। तो अब हमें जीपी के क्या लिखना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एपी में क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थे उसके प्रीसीडिंग टर्म में। मान लो हमें एपी का फोर्थ टर्म चाहिए, तो उसके थर्ड टर्म में हम लोग क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड कर देते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई। हमें इसके थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के चाहिए, मतलब जीपी का चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, थर्ड टर्म कितना आएगा, 5 √5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 √5 क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। ये 25 हो गया। ठीक है, एक देखो एक मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखो 25 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 25 √5 आ जाएगा। ये मेरा सेकंड आ गया टर्म। अब इसमें क्या करेंगे, 25 √5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 का। तो 25 √5 × √5 मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब रूट से मेरा क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे, 1 2 5। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के मेरे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, देखो एक 25 आएगा, 25 √5, और थर्ड मेरा क्या आएगा, 125। तो हमसे यही तीन पूछेगा, तो ये इसका मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब देख ले पहले। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सीरीज है ये। तो इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीरीज गिवन है ये क्या है कि मेरी एक जीपी है। ये हम लोगों ने कैसे देखा, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो स्मॉल आर की वैल्यू। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लिया है। तो अब जो हमने टर्म लिया हुआ है, इस टर्म को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, इसकी प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो। तो ये 2 की पावर 3 है और ये इसका क्या प्रीसीडिंग टर्म है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब मेरा बेस सेम होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में ये टॉपिक पढ़ा होगा इंडिसेस वाला, अगर बेस सेम होती है तो पावर मेरी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसमें हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी,
यहाँ पे 2 मेरा बेस क्या सेम है, तो 3 माइनस 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 1, 2 की पावर मेरा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब जैसे आपने ये मतलब कि आपने क्या ले लिया, ये वाला टर्म लिया, थर्ड टर्म ले लिया 2 की पावर 4, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रीसिंग टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, जो कॉमन रेशियो वो मेरी क्या आएगी, 2 आएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है। तो मैंने इसमें इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये फॉर्मूला इसका बताया था, एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए इंटू आर की पावर का ये एन माइनस वन, वेयर जहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, और स्मॉल आर क्या होता है, मेरा कॉमन रेशियो होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है, तो एन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे सिक्स लिख देंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। नौ, हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ए इंटू आर की पावर ये एन माइनस का वन। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इस मतलब इस जीपी में मेरा स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगा मेरा 2 का स्क्वायर, तो एन की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सिक्स, तो टी सिक्स इज इक्वल टू ए मेरा क्या है 2 का स्क्वायर, और आर क्या है मेरा कॉमन रेशियो 2, और होल पावर क्या लगी एन माइनस वन, एन की जगह पे क्या लगाएंगे, सिक्स माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये 5। अब जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, ए की पावर एम इंटू ये ए की पावर एन, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर मेरी ऐड हो जाती है। ये आप लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो यहाँ पे भी मेरा बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर मेरी ऐड हो जाएगी 2 प्लस 5, तो इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये इसका मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पे मेरा ये थर्ड टर्म है, तो हमने क्या बताया था, अगर हमें इसका फोर्थ टर्म निकालना है तो इसके प्रेजेंट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये क्या होगा, मेरा फोर्थ टर्म हो गया। अब हमें इसका फिफ्थ टर्म चाहिए, तो अब फोर्थ टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। फिर हमें इसमें इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो इसमें फिर हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। तो इससे हम लोग भी मतलब कि हम लोग जो ये जीपी की मैंने, तो यहाँ पे भी हम लोग सिक्स टर्म ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमसे पूछ लेता 50 टर्म निकाल दो या फिर 80 टर्म्स, तो इसके लिए फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है, तो फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी। तो ये हमें जीपी की मैंने, इस जीपी का हमें क्या निकालना है, इसका सेवेंथ टर्म निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, T7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, √3 + 1। ये √3 + 1 क्या है, मेरी जीपी का ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका कॉमन रेशियो स्मॉल आर की वैल्यू। तो क्या होगी, कोई भी आप लोग एक टर्म ले लो, मैंने मान लो यहाँ पे 1 ले लिया, तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, ये √3 + 1। तो ये इसका क्या आ गया, मेरा ये कॉमन रेशियो आ गया। अब इस कॉमन कॉमन रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई देन डिवाइड कराएंगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। √3 + 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, जो यहाँ पे प्लस साइन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 - 1। तो कॉन्जुगेट के हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देन डिवाइड। तो यहाँ पे समझो √3 - 1 आ जाएगा ये, और अपॉन में, और यहाँ पे मेरा a + b × a-, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है a² - b² का क्या होता है, a + b इंटू ये a-b। तो ये a + b × a-b लिखा हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिखा जा सकता है। तो ये √3 का ये होल स्क्वायर, ये a² - b², तो इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा ये आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, तो इज इक्वल टू √3 - 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, और माइनस का 1 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन का ये 2। ये क्या आ गया मेरा, इसका ये मेरा आ गया कॉमन रेशियो। अब हम इसका क्या निकालना है, सेवन टर्म निकालना है। तो नाउ एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा,
ए इंटू आर की पावर ये एन माइनस टाइम का 1। तो एन की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे 7। एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे 7। तो T7 इज इक्वल टू स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म कितना मेरा ये अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू और आर की पावर एन आर। तो कॉमन रेशियो क्या है मेरा ये अंडर रूट 3 -1 अपॉन का ये 2 का ये होल ऑफ पावर क्या लगेगी n-1। एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 7 माइनस का ये 1। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा मेरा इसका आंसर ये अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू तो अंडर रूट 3 -1 अपॉन 2 की पावर ये क्या हो जाएगी मेरी 6। 7 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो मेरे पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो T7 इज इक्वल टू ये अंडर रूट 3 प्लस 1। देखो ये अंडर रूट 3 -1 का क्या लिखा होल पावर 6 लिखी हुई है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 -1 इंटू अंडर रूट 3 -1 का ये होल स्क्वायर, सॉरी होल 5 आएगा यहाँ पे। जब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहाँ पे बेस मेरी सेम है तो पावर इसकी कितनी है 1 है, तो 5 + 1 तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 -1 का होल ऑफ पावर 6। जो ही पावर लिखी वो हमने यही जिसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। ठीक है, मैंने ब्रेक करके क्यों लिखा हुआ है अभी बताते हैं। ये 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए क्या है मेरा √3 है, तो देखो ये ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर ये 1 स्क्वायर हो गया और अपॉन में क्या हो गया 2 की पावर 6 और इंटू की ब्रैकेट में क्या बचा मेरा ये अंडर रूट 3 -1 होल ऑफ 5। रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3 -1 और अपॉन में 2 की पावर का ये 6 इंटू अंडर रूट 3 -1 का ये होल ऑफ पावर 5। 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो 2/2 की पावर ये 6 अंडर रूट 3 -1 का ये होल ऑफ 5। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6 है और ये 2 है तो ये इसकी पावर क्या आएगी मेरी 1 है। अब इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 -1 तो ये से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 5 बचेगा। जो कि पावर 6 है ये पावर 1 है इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5 और ये अंडर रूट 3 -1 का ये होल ऑफ 5। अब भी मेरा इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5 मेरा कितना होता है 2 की पावर 4 होता है मेरा 16 और 16 2 मेरा 32। तो मेरा इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा T7 1/2 की पावर 5 मेरा कितना होता है 32 इंटू अंडर रूट 3 -1 का ये होल ऑफ 5। ये इसका मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो फाइंड द जीपी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है जीपी फाइंड करना है और यहाँ पे गिवन क्या है हुज फर्स्ट टर्म इज 64। तो इस जीपी का हमें क्या गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है। सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है एंड नेक्स्ट टर्म इज 32। तो इसका मेरा जो जीपी का जो फर्स्ट टर्म कितना आएगा मेरा 64 है और नेक्स्ट टर्म क्या है मेरा ये 32। तो हमें यहाँ पे जीपी का केवल ओनली 2 टर्म्स गिवन है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है जीपी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो निकालेंगे स्मॉल आर की वैल्यू। एंड जब कॉमन रेशियो निकल आएगा मान लो हमें इस जीपी का हमें थर्ड टर्म चाहिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जो जीपी का सेकंड टर्म है उसमें हम लोग कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा थर्ड टर्म आ जाएगा। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो फिर थर्ड टर्म में हम लोग क्या करेंगे कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे मान लो हमने 64 टर्म ले लिया तो हम लोग इसमें करते क्या है इससे हमें डिवाइड किसे करना होता है इसके प्रीसीडिंग टर्म से। देखो मैंने ये जीपी का फर्स्ट टर्म ले लिया अब इसके प्रीसीडिंग हमें तो टर्म पता नहीं है तो इस वजह से हम लोग कभी भी फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे कि 32 टर्म ले लिया मैंने एंड इसका प्रीसीडम इसका मेरा जो प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा 64 इसको डिवाइड कर देंगे ये मेरा 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे हमें इसका थर्ड टर्म चाहिए तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके सेकंड टर्म में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आएगा 16 तो मेरा इसका थर्ड टर्म क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए देखो ये मेरा 16 टर्म आ गया अब इसका हमें क्या चाहिए फोर्थ टर्म चाहिए। तो इसके थर्ड टर्म में हम लोग क्या करेंगे तो 16 में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा।
फिर इसमें कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई, तो मतलब 8 में किसका मल्टी 1/2 का, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हमें इसका टर्म निकालना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 2, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। और फिर 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा 1/2 आ जाएगा, और मेरा इसका 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम लोग इस जीपी के जितने थे उतने टर्म निकाल सकते हैं। तो ये मेरी क्या आ गई, जीपी आ गई। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अभी मेरी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि मेरी जो सीरीज गिवन है कि एपी है कि जीपी है। तो सिंपल से ये जीपी होगा, ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, और इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो इसके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा। अब हमें इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म में फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसका कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल से हमें इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। और एपी पे हम लोग क्या करते थे, एपी में मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता था उसे हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते, पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। इस मोलार की वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे 2/9 ले लिया है। इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, इसके प्रीसीडिंग टर्म से। 2 का ये 27। जैसे हमने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड वाला थर्ड के साथ। 9 × 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कट 9 3 = 27। तो ये क्या आ गया मेरा, ये 3। तो ये मेरा यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने ये वाला टर्म ले लिया कि मेरा कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे ये भी पता चल जाएगी कि मेरी एपी है, मतलब ये मेरी जीपी है कि नहीं है। अगर जीपी नहीं होगा तो फिर एपी होगी। तो ये 2/3, तो किससे हम डिवाइड करेंगे, इसके प्रेसिडिंग टर्म से। प्रेसिडिंग टर्म मेरा क्या, 2/9। तो ये देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 9, और सेकंड वाला थर्ड के साथ 3 × 2। 2 से 2 कट, 3 3 = 9। तो यहाँ पे ये देख सकते हो जो कॉमन रेशियो मेरा क्या आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या आएगा मेरा, 3 है। अब हमें इसका नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये 2/3 है, तो इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन रेशियो का। तो क्या आ जाएगा ये मेरा, 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। आंसर में हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएगा। फिर इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो को, तो क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा मेरा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हमसे 3 टर्म्स पूछा गया, तो मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स निकाल दिए। 5 टर्म्स कहता है, 2 टर्म्स हम लोग और निकाल देते हैं। बस इसमें हम लोग क्या करते, 3 का मल्टीप्लाई कर देते, मेरा इसका नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज का हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे एपी है कि जीपी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। अगर कॉमन रेशियो सेम होता है, इसका मतलब ये क्या है कि मेरी जीपी है। तो स्मॉल आर, तो हम लोग यहाँ पे मैंने -6 ले लिया, तो एंड इसकी प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा मेरा, +2। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। तो 2 3 = 6, तो क्या आ गया मेरा, -3। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। स्मॉल आर इज इक्वल टू, मैंने आपकी क्या ले लिया, +18 ले लिया, एंड इसका प्रीसिटम मैंने क्या ले लिया, प्रीसिटम इसका क्या होगा मेरा, -6। तो 6 3 ये 18, और ये माइनस है तो ये -3 हो गया। तो यहाँ पे भी मेरा सेम आया है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, एक लास्ट वाला। स्मॉल आर इज इक्वल टू -54, एंड इसका जो प्रेसिडेंट क्या है मेरा, 18 है। तो 18 3 मेरा क्या होता है, 54। तो यहाँ पे मेरा -3 है, मतलब यहाँ पे मेरा जो कॉमन रेशियो क्या है मेरा, -3। अब इसमें हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, -54 में हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई, -3। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 5 = 15 तो हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ सीरीज। तो पहला मेरा क्या आ गया आंसर, 162 आ गया, एंड
अब हमें इसका क्या है, एक और टर्म निकालना, दो निकालने थे हमें, तो 162 में हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन रेशियो क्या है मेरा, माइनस का 3, तो मैंने इसमें -3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 1 4, तो मेरा यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ गया, -486। ये इसका क्या हो जाएगा, मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।